जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके जीएस की एक और क्लास, जो कि दोस्तों हमारी क्लास नंबर 4 है। दोस्तों इसमें हम आपको शाम को रात को 9 बजे आपके लिए पॉलिटी के क्वेश्चन महत्वपूर्ण लेकर आते हैं, जो कि दोस्तों आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों ये हमारी क्लास नंबर 4 है। हम कम से कम आपको 6 से 7 क्लास में आपको पॉलिटी कंप्लीट करा देंगे। तो दोस्तों जो भी भाई बहन ने अभी तक हमारी क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा आज का। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? तो किस में बताया दोस्तों? अनुच्छेद 51A बी में, अनुच्छेद ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51A डी में, ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51A में, ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 51A सी में। तो किस में कहा गया है दोस्तों? तो ये कहा गया है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51A एक में, ए में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख है? किस में अनुच्छेद में है? तो बताएंगे। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51A ई में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51A सी में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51A बी में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51A डी में। तो किस में कहा गया है दोस्तों? तो ये कहा गया है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A सी में दोस्तों, अनुच्छेद 51A सी में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मूल कर्तव्य 51A की सूची की उपधारा जी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बच्चों की शिक्षा, ऑप्शन बी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ऑप्शन सी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, ऑप्शन डी है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। दोस्तों बताएंगे कुछ आंसर है। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51A में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A जी में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A आई में, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51A डी में। तो किस में दोस्तों बताएंगे? तो ये दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51A आई में। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बार बार रिपीट किए जाने वाले क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये जो से। चलिए देखते हैं, जिस किसी भी एग्जाम में जीके जिस पूछा गया, एसएससी सीपीयू 2 नवंबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51AH, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51AK, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51AJ, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51AI। तो किससे संबंधित है दोस्तों बताएंगे? तो ये संबंधित है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A के से। अनुच्छेद 51A के से कब जोड़ा गया था दोस्तों? 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 51A में क्या है? अनुच्छेद 51A के समान 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के आयु को माता पिता और संगठन बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, ये दिया गया था दोस्तों इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? ऑप्शन ए राज्यसभा का सदस्य है, ऑप्शन बी राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी
निर्वाचित लोकसभा का सदस्य। ऑप्शन डी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है। तो कौन भाग नहीं लेगा दोस्तों? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते दोस्तों। किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन भाग नहीं लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का के कौन से सदन भाग लेते हैं? कौन से सदन भाग लेते हैं? ऑप्शन ए विधान परिषद, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी विधानसभा और विधान परिषद दोनों, ऑप्शन डी ना तो विधानसभा और ना ही विधान परिषद। तो दोस्तों बताएंगे। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा। केवल दोस्तों विधानसभा, केवल विधानसभा भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एक पात्र मानदंड के रूप में घोषित करता है? तो बताएंगे। ऑप्शन ए अनुच्छेद 58, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60, ऑप्शन डी अनुच्छेद 62। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा करता है? तो दोस्तों ये करता है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58। यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एक मात्र पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है? यानी कि राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष हो। तो ये किस अनुच्छेद में दोस्तों? ये अनुच्छेद 58 में, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 58 में। और दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जैसे कि 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए, और लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होना चाहिए दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए प्रस्तावकों के हस्ताक्षर की सूची आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 70। तो कितनी होती है दोस्तों? तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी 50 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना आवश्यक होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 से मतदाताओं द्वारा अनुमत होना चाहिए दोस्तों, अनुमानित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रत्याग के संबंधित है? यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को शपथ का प्रत्याग संबंधित किससे है दोस्तों? बताएंगे। ऑप्शन ए अनुच्छेद 61 और 69, ऑप्शन बी अनुच्छेद 60 और 68, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60 और 69, और ऑप्शन डी आपका है अनुच्छेद 61 से 68, अनुच्छेद 61 व 68, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो बताएंगे दोस्तों। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 60 व 69, अनुच्छेद 60 व 69, अनुच्छेद 60 व 69। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, और अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को तत्कालीन राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस राष्ट्रपति पर कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 60, ऑप्शन बी अनुच्छेद 62, ऑप्शन सी अनुच्छेद 59, ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। तो बताएंगे दोस्तों कमेंट में। दोस्तों जैसे कि हम आपके लिए रात को 9 बजे जीके जीएस की क्लास लेकर आते हैं, ये पॉलिटी की। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे और शेयर कर दे। और दोस्तों कमेंट में ये भी बताएं कि आपके क्वेश्चन कितने राइट जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं। तो बताएंगे दोस्तों। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में।
अनुच्छेद 61 में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे प्रस्तावक की सूची राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस कारण भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए, नैतिक पतन हेतु। ऑप्शन बी, किसी आपराधिक कृत्य हेतु। ऑप्शन सी, संविधान का उल्लंघन करने पर। और ऑप्शन डी है आपका मानसिक अस्थिरता हेतु। तो दोस्तों करते हैं, बताइए किस प्रकार हटाया जा सकता है, दोस्तों बताएंगे। तो दोस्तों ये हटाया जा सकता है ऑप्शन नंबर सी, संविधान का उल्लंघन करने पर। संविधान का उल्लंघन करने पर दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान का उल्लंघन करने पर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 62। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 40। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 161। तो बताएंगे दोस्तों किससे संबंधित भाग 5 से कौन सा है दोस्तों। तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 62। भारतीय संविधान का भाग 5 संघ से संबंधित है। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक है। अतः भारतीय संविधान का अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्तता को भरने के लिए कराए जाने वाला चुनाव एवं उसकी पदावधि संबंधी प्रावधान दिया गया है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे? तो अनुच्छेद कौन सा दोस्तों बताएंगे। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 80। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 60। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 71। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 65। तो बताएंगे दोस्तों। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 71। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 71। तो दोस्तों अनुच्छेद 80 में क्या है आपका। अनुच्छेद 80 में दोस्तों राज्यसभा की संरचना है। और दोस्तों अनुच्छेद 60 में क्या है आपका। अनुच्छेद 60 में दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है। अनुच्छेद 60 में दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है। तो अनुच्छेद 65 में क्या है दोस्तों आपका। अनुच्छेद 65 में है आपका, अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद पर आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। ये दोस्तों अनुच्छेद 65 में है। दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 16 दिसंबर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन लिए हमने दोस्तों सभी क्वेश्चन हर एक किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करें, तो पूरी क्लास को देखें। और दोस्तों चैनल पर जो भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि दोस्तों हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, आपकी एक भी क्लास नहीं छूटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से संबंधित है? तो बताएंगे दोस्तों, जैसे कि एसएससी जीडी 9 फरवरी 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 69 और अनुच्छेद 80। तो बताएंगे दोस्तों। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त विवादों जांच उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 69 में देखते हैं क्या दोस्तों। अनुच्छेद 69 में देखते हैं। अनुच्छेद 69 में दोस्तों उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान और शपथ का प्रारूप। अनुच्छेद 70 में क्या है आपका दोस्तों। अनुच्छेद 70 में आपका है आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन से संबंध। और अनुच्छेद 80 में दोस्तों आपका है राज्यसभा की संरचना। और 80 में है राज्यसभा
और 81 में है लोकसभा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराध के दंड को क्षमा करने, प्रलंबित करने या कम करने की शक्ति है? किसके पास है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति के, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के, ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी के, ऑप्शन डी है आपका राष्ट्रपति के दोस्तों, राष्ट्रपति के। तो किसके द्वारा है दोस्तों? तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 27 जुलाई 2023 यानी कि पिछले जो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम है उसमें पूछा गया था दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। किस अनुच्छेद के अनुसार करता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 72 के अनुसार, क्षमादान का अनुच्छेद 72 के अनुसार। और अनुच्छेद 123 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 23 के तहत है दोस्तों राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 23 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 क्षमादान आदि और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति से संबंधित है? तो बताएंगे कौन करता है दोस्तों? हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। ये भी दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 21 मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो दोस्तों सभी को पता है, काफी आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन बता दिया, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 72 के अनुसार, अनुच्छेद 72 के अनुसार। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है? तो बताएंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 35, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 45। तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 से, अनुच्छेद 75 से। तो बताएंगे दोस्तों अनुच्छेद 25 में क्या है आपका? अनुच्छेद 25 में दोस्तों भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 में है भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो और अगला है अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है दोस्तों आपका? इसमें है दोस्तों मूल अधिकारों का वर्णन। अनुच्छेद 12 से 35 में दोस्तों मूल अधिकारों का वर्णन। और दोस्तों अनुच्छेद 45 में क्या है? अनुच्छेद 45 में है, इसमें आपका अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 45 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों अनुच्छेद 45। और अनुच्छेद 75 में क्या है आपका? अनुच्छेद 75 में दोस्तों है, अनुच्छेद 75 में है आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, किसमें है? अनुच्छेद 75 में। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं दोस्तों, आप क्लास को स्किप ना करें, पूरी क्लास देखें। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन से कम आपको लिए 4 क्वेश्चन हम आपको तैयार करके दे रहे हैं। काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों पीपीटी बनाने में और दोस्तों क्वेश्चन कराने में। तो दोस्तों चैनल पर जो भी भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे, शेयर करें, ताकि दोस्तों हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकाएं कार्यवाही कार्यवाही कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी? तो बताएंगे अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 48। तो किससे की जाएंगे दोस्तों? तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 77। दोस्तों ये भी देख सकते हैं एसएससी सीपीयू 3 अक्टूबर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएंगे दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 77। अनुच्छेद आपका 48 में क्या है दोस्तों? चलिए अनुच्छेद 48 के बारे में देखते थे हम। तो इसमें दोस्तों अनुच्छेद 48 में
कृषि तथा पशुपालन के संगठन से संबंधित, कृषि तथा पशुपालन से संगठन से संबंधित। और दोस्तों आपका अनुच्छेद 81 में हमने आपको बताया था, इसमें दोस्तों लोकसभा की संरचना और परिभाषित, लोकसभा की संरचना। और दोस्तों अनुच्छेद 67 में देख लेते हैं दोस्तों हम, इसमें उपराष्ट्रपति से पदावधि से संबंधित, अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? एसएससी एमटीएस से 13 मई 2023 को क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति और भारत का सेना अध्यक्ष। कौन होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। ये होता है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिकता निधि के संरक्षक कौन होता है? भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी नीति आयोग के सीईओ, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो कौन होता है दोस्तों? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(1) के तहत संसद को भारत के आकस्मिक निधि की स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। कौन से दोस्तों? अनुच्छेद 267(1) में, अनुच्छेद 267(1) में किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। कब? प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो बताएंगे दोस्तों कमेंट में आंसर। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 112 से 118, ऑप्शन बी अनुच्छेद 38 से 50, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 से 78, ऑप्शन डी अनुच्छेद 80 से 86। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 52 से 78। किस भाग में दोस्तों? ये भाग 5 में, भाग 5 में अध्याय 1 में अनुच्छेद 52 से 78 संघ कार्यपालिका के बारे में प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। ऑप्शन ए के आर नारायण ने, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह ने, ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम ने। किसने किया था दोस्तों? तो बताएंगे। तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी ज्ञानी जैल सिंह ने, ज्ञानी जैल सिंह ने, ज्ञानी जैल सिंह ने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत भारत के राष्ट्रपति को एक विशेष शक्ति प्राप्त है, एक विशेष शक्ति प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के अधिकार देता है? रिपीट करते क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के
भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 121, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी अनुच्छेद 122, ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद के दोनों सदनों में सत्र न होने पर भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 121 में क्या है? अनुच्छेद आपका 121 में दोस्तों संसद में चर्चा पर प्रतिबंध, संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। और अनुच्छेद 122 में क्या है? अनुच्छेद 122 में है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। और ऑप्शन अनुच्छेद 124 में क्या है? अनुच्छेद 124 में है उच्चतम न्यायालयों की स्थापना का और गठन। उच्चतम न्यायालयों की स्थापना और गठन अनुच्छेद 124 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 5 और अध्याय 2 में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध शामिल नहीं है? नहीं पूछा। ऑप्शन ए संसद में चर्चा का निर्बंधन, ऑप्शन बी है कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ऑप्शन सी है संसद में विक्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति शक्ति, ऑप्शन डी है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो आंसर दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर सी संसद से विश्रामित काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा? किस अनुच्छेद में और किस भाग में दोस्तों? तो बताएंगे अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 56। तो बताएंगे दोस्तों किस में है? तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में दोस्तों, अनुच्छेद 63 में। तो बताएंगे दोस्तों भाग कौन सा है? भाग आप कमेंट में बताएंगे। अनुच्छेद 75 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री करेगा। और अनुच्छेद 45 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 45 में आपका 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 56 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 56 में आपका है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। अनुच्छेद 75 में आपका आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति। कौन दिलाता है दोस्तों? भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो बताएंगे। तो ये दिलाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 के द्वारा उपराष्ट्रपति का पद प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो दोस्तों आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बार बार रिपीट किया जाता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कौन होता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी। तो बताएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल ये आपका दोस्तों 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति को निर्वाचन होता है? ऑप्शन ए 75 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी है 90 दिन, ऑप्शन डी 120 दिन। तो दोस्तों कितने दिन के अंदर? तो ये है ऑप्शन नंबर बी 60 दिन के अंदर अंदर, 60 दिन के अंदर अंदर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निवर्तमान उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए दोस्तों, 60 दिनों के भीतर भीतर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमने आपको बता दिया है पीछे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो बताएंगे ऑप्शन ए अनुच्छेद 64, ऑप्शन बी अनुच्छेद 62, ऑप्शन सी अनुच्छेद 66, ऑप्शन डी अनुच्छेद 68। तो किससे दोस्तों संबंधित है? तो बताएंगे तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 66 से संबंधित है, अनुच्छेद 66 से संबंधित। और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 66 से संबंधित दोस्तों। अनुच्छेद 64 में क्या है? अनुच्छेद 64 में क्या है दोस्तों आपका? उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद अनुच्छेद 64 में दोस्तों उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? कितनी राशि जमा करनी होती है? तो बताएंगे ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 15,000, ऑप्शन सी 25,000, ऑप्शन डी 30,000। तो कितनी जमा करनी होती है दोस्तों? तो ये करनी होती है मात्र 15,000 रुपये, 15,000 रुपये दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? एसएससी सीजीएल 16 अगस्त 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन थे? ऑप्शन ए वाराहगिरी वेंकटगिरी, ऑप्शन बी जहांगीर हुसैन जाकिर हुसैन दोस्तों, जहांगीर नहीं जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी गोपाल स्वरूप पाठक। तो कौन थे दोस्तों? तो बताएंगे तो ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो कब बने थे दोस्तों ये? तो आप कमेंट बताएंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति व देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास में हुआ था। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन से? ऑप्शन ए गोपाल स्वरामी पाठक, ऑप्शन बी डी जत्ती, ऑप्शन सी बीबी गिरी, ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। तो कौन थे तीसरे राष्ट्रपति? ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बीबी गिरी थे दोस्तों, बीबी गिरी। बीबी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे, वह चौथे भारत के राष्ट्रपति भी थे। बीबी गिरी एकमात्र व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बने। बीबी गिरी का जन्म मद्रास के प्रेसिडेंसी के ब्रह्मपुर में हुआ था। उन्हें वर्ष 1975 में भारत का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1975 में, 1975 में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने बताएंगे। ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन बी डी जत्ती, ऑप्शन सी बीबी गिरी, ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। कौन है दोस्तों बताएंगे कमेंट में। कभी उपराष्ट्रपति नहीं बने। तो दोस्तों ये हैं ऑप्शन नंबर ए गुलजारी लाल नंदा दोस्तों कभी राष्ट्रपति नहीं बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है? किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 60, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी सी अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी अनुच्छेद 52। तो ये दोस्तों है आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 74 के अनुसार। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 74 के अनुसार, अनुच्छेद 74 के अनुसार। अनुच्छेद 60 में क्या है दोस्तों? आपका अनुच्छेद 60 में है आपका राष्ट्रपति द्वारा शपथ का या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 60 में। और अनुच्छेद आपका 52 में क्या है? अनुच्छेद 52 में क्या है? अनुच्छेद 52 है दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? तो बताइए। ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। किसकी सलाह पर की जाएंगी दोस्तों? हमने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में। तो ये दोस्तों की जाती है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो बताएंगे दोस्तों। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन ए है आर वेंकटरमणी, ऑप्शन बी है राम जेठमालिन, ऑप्शन सी है मुकुल रोहतगी, ऑप्शन डी है के वेणुगोपाल। तो कौन है दोस्तों? तो ये कब का क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं। ये पूछा गया था आपसे सितंबर 2022 के, सितंबर 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये थे ऑप्शन नंबर ए आर वेंकटरमणी, ऑप्शन ए आर वेंकटरमणी। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी के रूप में पद संगठन किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन डी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन होता है दोस्तों? तो बताएंगे। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों ये होता है ऑप्शन नंबर सी, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी होता है दोस्तों, भारत का महान्यायवादी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 76 दोस्तों महान्यायवादी से संबंधित है। ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि अनुच्छेद 76 में कौन है? तो भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए दोस्तों? विधानसभा का सदस्य, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन डी है राज्यों के परिषद के अध्यक्ष, राज्यों के परिषद के अध्यक्ष। तो बताएंगे दोस्तों। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गर्भपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का बताएंगे कितना? ऑप्शन आपके सामने है, आधा, 1/5 भाग, ऑप्शन सी है 1/10 भाग, ऑप्शन डी है 1/3 भाग। तो ये दोस्तों किया जाएगा कुल सदस्यों का 1/10 भाग। आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुल सदस्यों का 1/10
10वां भाग है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 148 के एक स्वतंत्र कार्य का लिए का उपबंध करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 148 के एक स्वतंत्र कार्य का उपबंध कराता है? ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी राज्य का महाधिवक्ता, ऑप्शन सी भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। तो बताएंगे दोस्तों। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र और राज्य सरकारों को कभी भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की भी सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किससे होती है? ऑप्शन ए महाधिवक्ता से, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग से, ऑप्शन सी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से, ऑप्शन डी है भारत के महान्यायवादी से। तो किससे है? तो बताएंगे दोस्तों किससे है दोस्तों। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत के भारत के भारत एवं महालेखा परीक्षक, भारत एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से दोस्तों, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संपरीक्षा प्रतिवेदन से है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, 150, अनुच्छेद 150, ऑप्शन बी अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी अनुच्छेद 149, ऑप्शन डी अनुच्छेद 151। तो किससे है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 151 से, अनुच्छेद 151 से। अनुच्छेद 149 में कौन सा है? अनुच्छेद 149 में आपका है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में प्रावधान। और अनुच्छेद 50 में क्या है? अनुच्छेद 50 में आपका अनुच्छेद 150 में क्या है? अनुच्छेद 150 में क्या है? संघ और राज्यों का लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 150 में है संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। चलिए अनुच्छेद 151 में आपका क्या है आंसर है दोस्तों? अनुच्छेद 151। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र कब शुरू हुआ था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र शुरू कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 मई 1952, ऑप्शन बी है 13 जून 1952, ऑप्शन सी है 13 जून 1951, ऑप्शन डी है 13 मई 1951। कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को। पहला आम चुनाव के पश्चात 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन किया गया। स्वतंत्रता के लोकसभा के प्रथम सत्र का आयोजन 13 मई 1952 को हुआ। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? ये बने थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनका नाम इन्हें हम जीवी मावलंकर भी कहते हैं, प्रथम। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 49, ऑप्शन बी अनुच्छेद 89, ऑप्शन सी अनुच्छेद 79, ऑप्शन डी अनुच्छेद 59। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 79। और अनुच्छेद 80 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा का प्रावधान, अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा का प्रावधान। और अनुच्छेद 81 में क्या है आपका? तो यह है दोस्तों लोकसभा के गठन का प्रावधान, लोकसभा के गठन का प्रावधान 81 में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन हो गया है से लेकर उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा के प्रथम बैठक के ठीक पहले तक इस पद पर आसीन रहता कौन रहता है? बताएंगे। ऑप्शन ए
संसदीय कार्य मंत्री। ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष जिसे हम सभापति भी कहते हैं। ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी है सूचना एवं प्रसारण मंत्री। सूचना एवं प्रसारण मंत्री। तो दोस्तों कौन रहता? तो ये रहता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष एवं सभापति। लोकसभा अध्यक्ष एवं सभापति। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, तो बताएंगे दोस्तों आपके क्वेश्चन कितने राइट गए हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सुबह को 7:30 जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आते हैं, और शाम को 7:30 हिंदी का मॉक टेस्ट, और रात को 9 आपके लिए पॉलिटी का मॉक टेस्ट डेली लेकर आते हैं। तो कमेंट बताएंगे कि आपके क्वेश्चन कितने राइट गए हैं। क्वेश्चन है आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोकसभा के प्रोटेम अस्थायी अध्यक्ष के नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो कौन करते हैं दोस्तों? निम्न में से कौन लोकसभा के प्रोटेम अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास आपको हमारी कैसे लगी? अगर दोस्तों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आने वाले क्लास के लिए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास, जो कि दोस्तों हम आपको डेली रात को 9 बजे लेके आते हैं, जिसमें कि दोस्तों हम आपकी इस समय आपके लिए संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं। दोस्तों 1 से 2 क्लास में हम आपके उस संविधान की क्लास सभी क्वेश्चन समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपसे संविधान का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक भी क्वेश्चन इस क्लास हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों हमारी क्लास नंबर 7 है ये संविधान की, जिसमें कि दोस्तों हम आपको डेली 50 से 60 क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं, जिसमें कि 50 से 60 क्वेश्चन के दोस्तों हम आपको कम से कम 150 या 150 या 150 170 क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं। तो दोस्तों तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 83। ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 कै। ऑप्शन बी अनुच्छेद 80। ऑप्शन डी अनुच्छेद 12। तो कौन सा करता है दोस्तों? तो बताएंगे। तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80। तो अनुच्छेद 83 में क्या दोस्तों बताएंगे? अनुच्छेद 83 में क्या है आपका? अनुच्छेद 83 में दोस्तों आपका संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि। और दोस्तों अनुच्छेद 51 कै में क्या है आपका? तो इस प्रकार दोस्तों इसमें है आपके मूल कर्तव्यों का उल्लेख। अनुच्छेद 81 के कै में है मूल कर्तव्यों का उल्लेख। और दोस्तों अनुच्छेद 12 में क्या है आपका? अनुच्छेद 12 में है भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द की परिभाषा। राज्य शब्द की परिभाषा दोस्तों वो परिभाषित किया जाता है दोस्तों भाग अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बताया है? सही बताना है दोस्तों राज्यसभा के कामकाज के बारे में। तो ऑप्शन ए है राज्यसभा राष्ट्रपति की सहमति से भंग होती है। ऑप्शन बी है राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ऑप्शन सी है आपका लोकसभा भंग होने के बाद राज्यसभा भंग होती है। ऑप्शन डी है राज्यसभा हर दूसरे साल भंग हो जाती है। तो दोस्तों आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती दोस्तों। सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा के एक स्थायी सदन है। कौन से अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 83(1) में राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं किए जा सकती, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 1-2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्ति होते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? आपका ये 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का कार्यकाल। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्य
बनने के लिए एक भारतीय को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। एसएससी एमटीएस 8 मई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा के उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए और वह व्यक्ति लाभ के पद पर न होना चाहिए। ये शर्तें हैं दोस्तों आपकी राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। चलिए, और योग्यता भी यही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब वह राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 377, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 370, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 89 और ऑप्शन सी है 89 और ऑप्शन डी है आपका 14। तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी, आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 370 में क्या दोस्तों? अनुच्छेद 370 में था जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध। और अनुच्छेद 14 में क्या है आपका? अनुच्छेद 14 में दोस्तों विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन बोलेंगे हम, क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रकार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 में पूछा गया 15 नवंबर को। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर बी एस राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा के पदेन सभापति वर्तमान उपराष्ट्रपति तथा भारत के उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में दोस्तों आपके उपराष्ट्रपति कौन है? कमेंट में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार गोवा से राज्यसभा हेतु आवंटित सीटें की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? किसकी दोस्तों राज्यसभा की सीटें कितनी है? ऑप्शन एक, ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 4। तो कितनी है दोस्तों राज्यसभा की सीटें? तो बताएंगे। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1, गोवा की राज्यसभा की सीटें 1। तो गोवा का राज्य गठन कब हुआ था दोस्तों? गोवा का राज्य गठन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 30 मई 1987 को, 30 मई 1987 को दोस्तों गोवा का। जिसकी राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी दोस्तों पणजी है, पणजी। गोवा राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? लोकसभा की सीटें 2 हैं और राज्यसभा की सीट कितनी है दोस्तों? तो इसमें 1 है। तो पूछा क्या आपसे? राज्यसभा की में आवंटित सीट दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? सरकार का सिद्धांत नहीं है, बताएंगे। ऑप्शन ए बहुमत दल का शासन, ऑप्शन बी विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ऑप्शन सी लोकसभा का विघटन और ऑप्शन डी है सामूहिक साझेदारी। तो बताएंगे दोस्तों, आंसर है यह है आपका ऑप्शन नंबर बी विधायिकी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों को स्पष्ट विभाजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वित्त विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है, किसमें वित्त विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, ऑप्शन डी लोकसभा। तो वित्त विधेयक केवल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में, लोकसभा में दोस्तों, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद किसमें दोस्तों? तो अनुच्छेद आपकी
117 में है, अनुच्छेद 117 में है, 117 में है। वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुशासन पर केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, केवल लोकसभा में लाया जाता है, किसके अनुसार? राष्ट्रपति के। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए साधारण विधेयक, ऑप्शन बी संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन सी धन विधेयक, ऑप्शन डी संविधान संशोधन और साधारण विधेयक। तो दोस्तों आंसर दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी, धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, धन विधेयक नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है, तो बताएंगे कौन सा अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 100, ऑप्शन बी अनुच्छेद 120, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 115। तो दोस्तों एसएससी CHSL 2023 में पूछा गया था 9/6/2022 में दोस्तों, हाँ 9/6/2022 में। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 115। तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 110 से, 110। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में संसद द्वारा धन विधेयक पारित क्या करने की विशेष प्रक्रिया है। और अनुच्छेद 100 में क्या है? अनुच्छेद 100 में आपका क्या है? अनुच्छेद 100 में दोस्तों संसद में मतदान। और अनुच्छेद 120 में क्या है? अनुच्छेद 120 में है दोस्तों आपका संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इसके अनुसार संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपकी भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय यूनियन उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। तो बताएंगे ऑप्शन ए राजस्व, ऑप्शन बी निवेश, ऑप्शन सी बजट, ऑप्शन डी पूंजी। तो बताएंगे दोस्तों आंसर। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी बजट। दोस्तों बजट, बजट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण एवं अथवा बजट के बारे में है। इसके तहत राष्ट्रपति का यह कर्तव्य भी होगा कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक संसद के दोनों सदनों में समक्ष भारत सरकार की उसके लिए अनुमानित आय व्यय का विवरण कर रखवाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 121। तो किस में दी गई है? तो आंसर दोस्तों ये दी गई है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 112 में। तो बताएंगे अनुच्छेद 123 में क्या है? तो आपको हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था दोस्तों, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और अनुच्छेद 121 में क्या है दोस्तों? इसमें है दोस्तों संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 121 में है संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। और आपको अनुच्छेद 112 में पता ही है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण और बजट के बारे में प्रावधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के सदस्यों की कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? लोक लेखा समिति के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो बताएंगे दोस्तों कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं लोक लेखा समिति के सदस्यों को, कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो दोस्तों ये चुना जाता है ऑप्शन नंबर सी 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया। लोक लेखा समिति कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद द्वारा भारतीय संसद दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेष अधिकारों और प्रत्यक्षिकाओं को स्पष्ट किया गया है। तो बताएंगे, ऑप्शन ए आपके सामने है अनुच्छेद 302, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 194, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 124, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 124। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद के दोनों सदनों और सदस्यों और समितियों शक्तियों का विशेष अधिकार स्पष्ट किया गया। और अनुच्छेद 194 क्या है? अनुच्छेद 194 है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शक्तियां और विशेष अधिकार का उल्लेख। अनुच्छेद 124 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 124 में बताएंगे तो यह है दोस्तों उच्चतम न्यायालयों की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 124 में है उच्चतम न्यायालयों की स्थापना और गठन। और अब बताएंगे अनुच्छेद 94 क्या है? 194 अनुच्छेद 194 क्या है? तो इसमें दोस्तों राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शक्तियां और विशेष अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 194 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी भी राज्य का लोक प्रमुख होता है। ऑप्शन ए राज्य का निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल और ऑप्शन डी है आपका मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है आपका राष्ट्रपति। तो कौन होता है दोस्तों? तो ये होता है आंसर ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। दोस्तों राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य के कार्यपालिका शक्ति राज्य में निहित होगी। भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख एक राज्यपाल होता है। किसी भी राज्य का प्रमुख दोस्तों राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति ऑप्शन ए प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के सलाह पर, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री केंद्र की सलाह पर, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो बताएंगे दोस्तों, तो ये की जाती है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 155 के अनुच्छेद के तहत दोस्तों अनुच्छेद 155 के तहत दोस्तों अनुच्छेद 155 के तहत इसकी नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा पर्यांत अपना पद धारण करता है? ऑप्शन ए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, 2 दिसंबर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संबंधित राज्य में मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है भारत के प्रधानमंत्री। तो बताएंगे दोस्तों ये क्या जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? ये 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है, किंतु इस अवधि के पहले राज्यपाल राष्ट्रपति की त्याग पत्र देकर अपना पद मुक्त हो सकता है। किसे देता त्याग पत्र? राज्यपाल अपना राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कराता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति अनुशासन कराता है? तो अनुच्छेद 163 में, अनुच्छेद 167 में, अनुच्छेद 164 में और अनुच्छेद 165 में। तो बताएंगे दोस्तों, तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 164 में, अनुच्छेद 167 में क्या है दोस्तों? आपका अनुच्छेद 167 में है राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध। और अनुच्छेद 165 में क्या है दोस्तों? आपका हम आपको हर क्वेश्चन के दोस्तों सभी अनुच्छेद के बारे में बता रहे हैं। अनुच्छेद 165 में है राज्य के राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति। किसकी? महाधिवक्ता की नियुक्ति। और अनुच्छेद 163 में क्या है? राज्यपाल द्वारा सभी विषयों पर मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श।
सलाह और परामर्श। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य के सभी कार्यकारियों को किसी राज्य के सभी कार्यकारी कार्य कार्य कार्यों को से नाम से किया जाना अभिव्यक्ति क्या कहलाता जाएगा? तो ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी महाधिवक्ता। तो बताएंगे दोस्तों। तो यह दोस्तों राज्यपाल, आंसर है राज्यपाल। किसी राज्य के सभी कार्य को राज्यपाल के नाम से किया जाना अभिव्यक्ति किया जाएगा, और आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्य का एक राज्यपाल होगा। किसके अनुसार दोस्तों? अनुच्छेद 153 के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 28 वर्ष, ऑप्शन सी है 35 वर्ष, ऑप्शन डी है 40 वर्ष। तो बताएंगे दोस्तों। तो ये है ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। दोस्तों सभी को पता है 35 वर्ष। भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पर पद नियुक्ति के लिए योग्यताएं। दोस्तों योग्यताएं कौन सी है दोस्तों? राज्यपाल की पद नियुक्ति के लिए तो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और किसी राज्य या संघ सरकार के अंतर्गत लाभ का पद धारण नहीं करता हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन और विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? तो बताएंगे। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री के, ऑप्शन बी राज्यपाल के, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के, ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष के। तो किसके पास होती है दोस्तों? कमेंट में बताएंगे। तो ये होती है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर बी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के तहत। दोस्तों राज्यपाल के तहत राज्य सरकारी बर्खास्त और विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि विधानमंडल और विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल के पास शक्ति है? ऑप्शन ए अनुच्छेद देखते हैं कौन सा है दोस्तों। अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 214, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 213। तो दोस्तों किसके पास है? तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 213 के पास। अनुच्छेद 213 के पास। तो बताएंगे अनुच्छेद 210 में क्या है आपका? अनुच्छेद 210 में क्या है बताएंगे दोस्तों। अनुच्छेद 210 में है विधानमंडलों में प्रयोग किए जाने वाली भाषा। विधानमंडलों में प्रयोग किए जाने वाली भाषा अनुच्छेद 210 में है। अनुच्छेद 212 में क्या है? याद रखेंगे दोस्तों, न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही के बीच में जांच किया जाना। और अनुच्छेद 214 में क्या है दोस्तों आपका? तो इसमें है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। तो दोस्तों आप सभी अनुच्छेद याद कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको डेली शाम को 9 बजे आपके लिए ये क्लास लेकर आते हैं। तो दोस्तों आपका अगर संविधान से क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक भी क्वेश्चन इन क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों डेली बने रहें रात को 9 बजे और 7:30 बजे हिंदी की क्लास, और दोस्तों सुबह 11 बजे आपके लिए जीके की क्लास, जो कि RPF के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास चल रही हैं। तो दोस्तों जो भी भाई बहन आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें और शेयर करें चैनल को। जनवरी 2021 तक किसी भी भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री रहने वाली का नाम बताएं। क्या है? ऑप्शन ए आपके सामने है जयललिता, ऑप्शन बी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है शीला दीक्षित, ऑप्शन डी है सैयद अनवरा तैमूर। तो कौन है दोस्तों बताएंगे? तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी, शीला दीक्षित। दोस्तों शीला दीक्षित दिल्ली की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली मुख्यमंत्री थी। शीला दीक्षित किसी भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की
सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाली मुख्यमंत्री थी। उन्होंने 1998 से शुरू 1998 से शुरू किया दोस्तों और 15 वर्षों की अवधि तक दिल्ली की सेवा की। शीला शीला दीक्षित किस पार्टी से संबंधित है दोस्तों? ये कांग्रेस पार्टी से। लगातार 3 बार चुनावी जीत पाई इन्होंने। कितनी बार? लगातार 3 बार दोस्तों, 3 बार लगातार। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की बात रखता है? राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है दोस्तों? बताएंगे कौन सा करता है? अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 136 और अनुच्छेद 145। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा करता है? किसकी? महाधिवक्ता की। तो ये करता है अनुच्छेद 165। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्य का राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो कौन करता है दोस्तों? बताएंगे। भारत के भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्य का राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल दोस्तों। कि संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? ऑप्शन ए यह एक सदन वाला विधायी निकाय है, ऑप्शन बी यह 2 सदनों वाला विधायी निकाय है, ऑप्शन सी यह 3 सदनों वाली विधायी निकाय है, ऑप्शन डी यह 4 सदनों वाला विधायी निकाय है। तो बताएंगे दोस्तों। तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह दोस्तों 2 सदनों वाला विधायी निकाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 172(2) के अनुसार किसी राज्य की भंग नहीं होगी। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद, ऑप्शन डी विधानसभा। एसएससी CHSL 19 जुलाई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। तो कौन सी भंग नहीं होगी? तो ये दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर सी विधान परिषद का भी भंग नहीं होगी। किसमें दोस्तों? विधान परिषद। अनुच्छेद 172 के 2, अनुच्छेद 172 के 2। चलिए प्रति 2 वर्ष बाद परिषद के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं इसमें दोस्तों। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? प्रत्येक 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का दोस्तों, 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रति 1 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। अनुच्छेद 1 बार, 3 बार, 2 बार और 4 बार। तो दोस्तों हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2 बार, 2 बार। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का अधिक से अधिक होती है? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 5 भाग, ऑप्शन डी। तो बताएंगे दोस्तों। तो आंसर आपके सामने है, बताएंगे। तो ये दोस्तों आंसर 1/3। आंसर है 1/3 दोस्तों, 1/3। 1/3 दोस्तों, 1/3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्यसभा की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कुल 1/3 अधिक नहीं होनी चाहिए। 1/3 का अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा का कोई भी वरिष्ठ सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा का वह उपसभापति, राज्यसभा वह उपसभापति, ऑप्शन सी है राज्यसभा का कोई भी वरिष्ठ सदस्य, ऑप्शन डी है राज्यसभा का सभापति। तो कौन करता है दोस्तों? बताएंगे। तो ये करता है दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर बी
राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक होनी सकती है या नहीं, से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी आपकी है 20%, ऑप्शन डी है 10%। तो किसी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, तो ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होती है ऑप्शन नंबर सी ए 15% दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 15%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने प्रतिशत दोस्तों, ये 25%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 10%। तो बताएंगे दोस्तों, तो ये है ऑप्शन नंबर बी 15% दोस्तों, 15%, 15%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संबाधित करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 175, ऑप्शन बी अनुच्छेद 176, ऑप्शन सी अनुच्छेद 178, ऑप्शन डी अनुच्छेद 177। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 177। आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 177। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के, ऑप्शन बी राज्यपाल के, ऑप्शन सी विधानसभा के, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री के। तो बताएंगे दोस्तों, यह है दोस्तों आपका ये है दोस्तों आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी विधानसभा का, विधानसभा का। रिपीट करते हैं क्वेश्चन, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों ये होती है विधानसभा के, विधानसभा के। अनुच्छेद 176 में क्या, राज्यपाल की विशेष अभिभाषण। और अनुच्छेद 178 में है किसी भी राज्य विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अनुच्छेद 175 में है राज्यपाल विधानमंडल के किसी भी सदन में या दोनों सदनों का संबंधित करता है, अनुच्छेद 175 में दोस्तों आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वोच्च न्यायालय को अस्तित्व में आया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया था दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया SSC CHSL 24 जुलाई 2023। तो 26 जनवरी 1950 ऑप्शन बी है, 2 अक्टूबर 1952 ऑप्शन सी है, 30 जनवरी 1935 ऑप्शन डी है, 15 अगस्त 1947। तो कब आया था दोस्तों अस्तित्व में, यह आया था ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। और सर्वोच्च न्यायालय की न्यूनतम आयु न्यायाधीश की 65 वर्ष तक अपने पद पर धारण कर सकता है। वह राष्ट्रपति को लिखित पत्र, त्याग पत्र दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो बताएंगे, ऑप्शन ए आपका है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है भारत के वित्त मंत्री को, विधि मंत्री को, ऑप्शन बी है आपका भारत के विधि मंत्री को, ऑप्शन सी है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपता, तो ये सौंपता दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो बताएंगे। ऑप्शन ए सामान्य बहुमत, ऑप्शन बी विशेष बहुमत, ऑप्शन सी है सामान्य और 2/3 बहुमत, ऑप्शन डी है 2/3 बहुमत। तो बताएंगे दोस्तों। तो ये है आंसर है ऑप्शन नंबर बी विशेष बहुमत, सॉरी विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 24। तो यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 और दोस्तों जैसे कि रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम चले, इसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं संविधान के। तो बताएंगे दोस्तों। यह है आपका ऑप्शन नंबर ए 34 दोस्तों, 34 ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के फर्स्ट में सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 135, ऑप्शन बी अनुच्छेद 129, ऑप्शन सी अनुच्छेद 131, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 126। तो किस में कहा गया है दोस्तों, बताएंगे। तो ये कहा गया है आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 129 में, अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 126 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 126 में आपका है, अनुच्छेद 126 में क्या है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और अनुच्छेद 131 में क्या है आपका? अनुच्छेद 131 में आपका क्या है? यह है सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता, सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान पर संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 131, ऑप्शन बी अनुच्छेद 130, ऑप्शन सी अनुच्छेद 129, ऑप्शन डी अनुच्छेद 132। तो दोस्तों बताएंगे आंसर इसका। तो ये है दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 130। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों का या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 137, ऑप्शन बी अनुच्छेद 138, ऑप्शन सी अनुच्छेद 136, ऑप्शन डी अनुच्छेद 135। तो बताएंगे दोस्तों। बताएंगे दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 136 और अनुच्छेद 135। तो कौन सा करता है? तो ये करता है ये करता है दोस्तों आंसर अनुच्छेद 137, आंसर है अनुच्छेद 137। चलिए काफ़ी बच्चों का कमेंट सही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसलिए दोस्तों हम थोड़ा सा आपको आंसर लेट बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है? अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 235, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 143। तो बताएंगे दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137 दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों का बाध्यकारी होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 141, ऑप्शन बी अनुच्छेद 140, ऑप्शन सी अनुच्छेद 142, ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 145। तो बताएंगे दोस्तों, सभी अदालतों का बाध्यकारी होगा। तो आपका है आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 141। और अनुच्छेद 143 में क्या है आपका? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 143 में आपका है, अनुच्छेद 143 में आपका क्या है? तो इसमें दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का तो आंसर दोस्तों ये है अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 141। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 143 निम्नलिखित से संबंधित है? अनुच्छेद 143 निम्नलिखित से संबंधित है। तो बताएंगे, ऑप्शन ए है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की नियुक्ति करने की राष्ट्रपति शक्ति, ऑप्शन बी है आपका उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ऑप्शन सी है आपकी उच्चतम न्यायालय के आधिकारिकता की वृद्धि करने की राष्ट्रपति शक्ति, ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय के से कुछ मामलों को उच्चतम न्यायालय की स्थानांतरित करने की राष्ट्रपति शक्ति। तो बताएंगे, तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान भारत के संविधान की भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी केवल सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है आपका केवल उच्च न्यायालय। तो दोस्तों किसके पास है? तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर सी केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास होना चाहिए क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता न्यायपालिका, ऑप्शन सी है संसद की संप्रभुता, ऑप्शन डी है एक लिखित संविधान। तो क्या होना चाहिए दोस्तों? तो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में पहले विधि आयोग कब स्थापित किया गया? स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 155, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 191 ऑप्शन सी है अनुच्छेद 192, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 156। तो दोस्तों ये है आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 155। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सुबह 11 बजे आपके लिए जीके जीएस की आरपीएफ एसआई और यूपीएसआई के लिए क्लास लेकर आते हैं और शाम को 7:30 बजे हिंदी की क्लास डेली और रात को 9 बजे आपके लिए संविधान की क्लास लेकर आते हैं। दोस्तों 2 से 3 क्लास में और हमारा संविधान कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपके लिए विज्ञान की क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि दोस्तों आने वाले आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के एग्जाम में विज्ञान अच्छा खासा पूछा जाता है। तो इसलिए दोस्तों हम आपके पॉलिटी के बाद आपका विज्ञान शुरू करेंगे। तो जो भी भाई बहन चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास, जो कि दोस्तों हम आपके लिए डेली रात को 9 बजे संविधान की क्लास लेकर आते हैं। तो जो भी भाई बहन अभी तक नया है तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए हमारी क्लास महत्वपूर्ण रहेगी, रामबाण साबित होगी, जिसमें कि दोस्तों क्लास नंबर हमारी 9 है और दोस्तों संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं। दोस्तों 1 से 2 क्लास और बनेंगी हमारी और पूरी आपकी कंप्लीट पॉलिटी हो जाएगी, यानी कि संविधान हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने हमारे 9 मॉक टेस्ट देख लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बच पाएगा। तो चलिए दोस्तों हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो देरी ना करते शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए आयरलैंड में, ऑप्शन बी
यूएसए में, ऑप्शन सी रूस में, ऑप्शन डी यूके में। तो जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ पर उत्पन्न हुई? तो दोस्तों आंसर आपकी ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी, यूएसए में दोस्तों, यूएसए में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन पद का कितनी बार उल्लेख हुआ? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कहीं उल्लेख नहीं है यानी कि दोस्तों, तो बताएंगे दोस्तों क्या आंसर क्या है? तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहीं भी उल्लेख नहीं है। संविधान न्यायिक पुनरावलोकन के पद का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो कहीं भी उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्याय की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष, ऑप्शन डी 56 वर्ष। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष। दोस्तों देख सकते हैं SSC CHSL 7 जनवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये ऑप्शन आपके सामने है, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, ऑप्शन सी है भारत के कानून मंत्री, ऑप्शन डी है भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों ये है आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के कानून मंत्री, और ऑप्शन डी है आपका दोस्तों भारत के प्रमुख न्यायाधीश। तो आंसर दोस्तों बताएंगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श कर न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। अनुच्छेद कौन सा दोस्तों? 222। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके पास दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने का अधिकार है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत की संसद, और ऑप्शन डी है आपका दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा आंसर है आपका? तो जो भी भाई बहन चैनल पर नया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों यह है आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत की संसद, भारत की संसद। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने वाली पहली भारतीय महिला थी? ऑप्शन ए किरण मजूमदार शाह, ऑप्शन बी अन्ना चांडी, ऑप्शन सी फातिमा बीबी, ऑप्शन डी लीला सेठ। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा है दोस्तों? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीला सेठ। दोस्तों लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार क्षेत्र और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का विशेष शक्ति प्राप्त है? तो बताएंगे दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243। बहुत है दोस्तों अनुच्छेद 143। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा आंसर आपका? तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 246। अगला क्वेश्चन है आपका,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानून को बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतों स्थापित करने की शक्ति देता है? तो बताएंगे दोस्तों आंसर आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतों स्थापित करने का शक्ति देता है? तो बताएंगे ऑप्शन ए आपके सामने 246, ऑप्शन बी 253, ऑप्शन सी 248, ऑप्शन डी 247। तो आंसर है दोस्तों, आपका आंसर है, कमेंट में बताएंगे दोस्तों, काफी आसान क्वेश्चन है। तो ये है दोस्तों आंसर, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 247। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र राज्य और अंतरराज्य सहयोग का बढ़ावा देने के लिए अंतरराज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के एक साथ, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के साथ। तो बताएंगे दोस्तों आंसर आपको। तो ये है दोस्तों आंसर, ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 269 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 246 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 279 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 ए। तो बताएंगे दोस्तों आंसर, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। तो ये है दोस्तों आपका आंसर है अनुच्छेद 279 ए, ऑप्शन नंबर सी। आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो ये दोस्तों ये था अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 279 ए। अगला क्वेश्चन है आपका, जीएसटी वस्तु एक सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त मंत्री सचिव, केंद्रीय वित्त सचिव, ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन सी मुख्य कैबिनेट सचिव और भारत के प्रधानमंत्री। तो बताएंगे दोस्तों। तो ये है दोस्तों आंसर, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी महाधिवक्ता, ऑप्शन डी केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। तो बताएंगे दोस्तों। तो आंसर आपका सामने है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी भाई बहन। और दोस्तों एक बार सुन लीजिए, जो भी भाई बहन चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे और शेयर कर दे। आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो दोस्तों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यह है आंसर दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। राष्ट्रपति द्वारा किसी अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? ऑप्शन ए हर 10 वर्ष से सम्मानित प्राप्ति पर, ऑप्शन बी हर 5 वर्ष की सम्मानित प्राप्ति पर, ऑप्शन सी हर 7 वर्ष की समाप्ति पर, ऑप्शन डी हर 6 वर्ष की समाप्ति पर, हर 6 वर्ष की समाप्ति पर, हर 6 वर्ष की। तो दोस्तों आंसर आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हर 5 वर्ष की समाप्ति पर। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 258 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 292, ऑप्शन सी अनुच्छेद 300 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 322। तो ये दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 300 ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए।
भारतीय संविधान के संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधोरेखित करने की शक्ति है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 304, ऑप्शन बी अनुच्छेद 303, ऑप्शन डी सी ऑप्शन अनुच्छेद 202, ऑप्शन डी अनुच्छेद 300 क्या है? तो बताएंगे दोस्तों, आंसर आपको सामने है। तो ये है दोस्तों आंसर। तो ये है दोस्तों आंसर, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 202। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद संसद को जनहित में आवश्यकता अनुसार दो राज्यों तथा भारतीय क्षेत्र के किन्हीं भी भागों में की सूची व्यापार, वाणिज्य और पारंपरिक व्यापार पर प्रतिबंध आरोपित करने की अधिकार है? तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाएं दोस्तों, करें। तो आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 34, ऑप्शन बी अनुच्छेद 100, ऑप्शन सी अनुच्छेद 202, ऑप्शन डी अनुच्छेद 222। तो आंसर आपके सामने है। तो दोस्तों ये है आंसर, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 202। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन पर राज्यसभा के विशेष अधिकारों को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 327। तो आंसर दोस्तों आपका है अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 312। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 307 के अंतर्गत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 301 के अंतर्गत और ऑप्शन डी आपके सामने है दोस्तों। तो ये है अनुच्छेद 292 के अंतर्गत। तो बताएंगे दोस्तों, तो बताएंगे आंसर दोस्तों। जो भी भाई बहन चैनल पर नया आता है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दें। तो ये है दोस्तों आंसर, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 317, ऑप्शन बी अनुच्छेद 318, ऑप्शन सी अनुच्छेद 316, ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। तो आंसर दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 315। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन ए 5 वर्ष या 6 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन डी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो बताएंगे दोस्तों, तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विधायकी के माध्यम से राज्य अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो बताएंगे दोस्तों, तो आपका आंसर दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 320 के अंतर्गत में से संस्थान द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है? तो बताएंगे
आंसर है ऑप्शन ए है अनुच्छेद 300। अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। ऑप्शन बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन सी निम्नलिखित में से अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुस्वार में से किसी संस्था द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुराया गया जाता है। ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। ऑप्शन बी भारत के सर्वोच्च न्यायालय आयोग। ऑप्शन सी सचिव सॉरी दोस्तों सचिवालय राज्यसभा। सचिवालय राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपातिक लिए जाने वाले तो बताएंगे दोस्तों आंसर। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किया गया जाने वाले मानदंडों और निर्देशक दिशा निर्देशकों का संकलन कहलाता है। ऑप्शन ए यमन। ऑप्शन बी अवन। ऑप्शन सी चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपातिक किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशक का तो आंसर दोस्तों आपका है दोस्तों टेक्निकल इशू था तो आपकी क्वेश्चन में आंसर में टेक्निकल इशू आ चुका था तो इसलिए आंसर क्वेश्चन है दोबारा करते हैं दोस्तों। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और निर्देशक दिशा निर्देशक का संकलन कहलाता है। ऑप्शन ए मसौदा। ऑप्शन बी विधायिका। ऑप्शन सी आचार संहिता। ऑप्शन डी खंडर यानी खंड। तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है आपका, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे सभी भाई बहन। जो भी दोस्तों भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों ये हमारी क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों सभी भाई बहन जो भी नया है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप चलिए कमेंट में ही बताएंगे। तो चलिए दोस्तों बताएंगे। तो आंसर दोस्तों हम ये है, काफ़ी बच्चों को गलत आ रहा था दोस्तों। आंसर है ऑप्शन नंबर सी आचार संहिता। चलिए अगला क्वेश्चन। सीमित गठन में चुनाव सुधारकों से संबंधित है। ऑप्शन ए कोठरी। ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता। ऑप्शन सी इंद्रजीत। ऑप्शन डी तो बताएंगे दोस्तों आंसर दोस्तों है इसका आंसर दोस्तों समिति भारत में चुनाव सुधारकों से संबंधित है। तो ये दोस्तों आंसर आपका है, ये है इंद्रजीत गुप्ता। इंद्रजीत गुप्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन लोकसभा में सीटों के आरक्षण के प्रावधान लिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 285। ऑप्शन बी अनुच्छेद 330। ऑप्शन सी अनुच्छेद 347। ऑप्शन डी 247। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद बताएंगे तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी है आपकी। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 330। तो चलिए दोस्तों अगली क्लास हम बार बार दोस्तों टेक्निकल इशू आ जाता है तो अगली क्लास में अगले क्वेश्चन दोस्तों
ये बचे क्वेश्चन हम अगली क्लास में प्ले लिस्ट में जोड़ देंगे। तो दोस्तों स्वयं से भी आंसर कर सकते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो, आंसर रॉन्ग आ रहा है तो दोस्तों जल्द से जल्द कमेंट करें। और तो बताएंगे दोस्तों आंसर। आपका समय ऑप्शन है, तो ये दोस्तों आंसर है अनुच्छेद 330। तो दोस्तों अगली क्लास हम, तो दोस्तों टेक्निकल इशू आ रहा तो बार बार दोस्तों क्लास रुक जाती है। तो अगली क्लास हम अगले दिन बनाएंगे दोस्तों, यानी कि कल बनाएंगे। तो जो भी भाई बहन चैनल पर नया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।